हाँ जी। हमारा चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था और हमने एक क्लास कवर की थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात की थी सर, फाइनल गुड्स, और हमने इंटरमीडिएट गुड्स देखा था और उसके रिगार्डिंग हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स हम देख चुके थे। इंटरमीडिएट कॉस्ट इसकी हमने बात भी की थी, ठीक है। आज हमारा टारगेट है हम और आगे चलेंगे और इन डेप्थ नॉलेज आपको इस चैप्टर के बारे में देंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है, फर्स्ट टॉपिक है वो है कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स एक ही बात है। अब कंज्यूमर गुड्स है तो कंज्यूमर को क्या चाहिए कि उनकी इच्छाएं, ह्यूमन वांट्स पूरी हो जाएं, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएं। बेसिकली कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स वही गुड्स हैं जो मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे होंगे या मैं जिसको कंज्यूम करके खुश हो रहा हूंगा, तृप्ति कर रहा हूंगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा हूंगा, पूरी कर रहा हूंगा। हाँ, क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल से बताओ एक दो। यार, आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना? आइसक्रीम क्यों खाते हो? यानी आइसक्रीम को कंज्यूम क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो एक कंज्यूमर गुड्स है तो आपने कंज्यूम किया। क्यों किया? क्योंकि आपको कुछ ठंडा खाने का मन था, आपकी इच्छा थी कि आप ठंडा ठंडा फील करोगे। आप कुछ भी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप मिल्क को कंज्यूम करते हो ताकि आप हेल्दी रहो, ठीक है, आपके अंदर प्रोटीन अच्छा होता रहे, अच्छा बनता रहे, ठीक है, अच्छे से आप हेल्दी रहो। तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी की जरूरतें हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो। क्या है मेरा कंज्यूमर गुड्स? कह रहा है कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देख रहे हैं आप, आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम बना रहे हैं ये कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया वही आइसक्रीम एंड मिल्क का। ये हाउस होल्ड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत है हमें, हम अपनी वांट्स को पूरा कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ तो आ गई। इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है सर, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है। हाँ, क्या रट रहे हो यार? ऐसे नहीं रटना, ऐसे नहीं रटना। सिंपल, कंज्यूमर गुड्स हमारी कंजम्पशन के लिए है जो हमारी वांट्स को यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रेड का, बटर का, आइसक्रीम का, मिल्क का। यहां तक समझ आया? हाँ, तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, टाइप्स क्या है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के। बच्चों देखो, 4 टाइप की बात की हमने। पहला है मेरा ड्यूरेबल गुड्स, फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड लास्ट में हम नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज की बात करते हैं। पहला मेरा ड्यूरेबल, सेकंड मेरा सेमी ड्यूरेबल, थर्ड मेरा नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ मेरी सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से है? जिसे मैं लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकता हूं। जैसे मेरे घर में आया मेरा टीवी, मैंने अपनी टीवी नेटफ्लिक्स देखने के लिए टीवी लिया, स्मार्ट टीवी, ठीक है। अब मेरी इच्छा क्या थी, मेरी वांट्स क्या थी कि नेटफ्लिक्स पे बैठ के बढ़िया सी मूवीज, वेब सीरीज देखूंगा, मैंने ले लिया। अब क्या टीवी मेरा हर साल चेंज होगा? मैं काफी ईयर्स तक उसको, मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज करूंगा। तो ड्यूरेबिलिटी देखो, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म, मैनी ईयर्स, 3, 4, 5 ईयर, जब तक कोई टेक्नोलॉजी चेंज ना हो जाए या फिर कोई डैमेज ना हो जाए, आप यूज करोगे। तो ड्यूरेबल गुड्स वो हो गए जिसे मैं लॉन्ग टर्म तक, मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल, भाई साहब बात बताओ, क्या आप जिंदगी में एक बार कपड़ा लेते हो? क्लोथ्स, शर्ट, जीन्स, डेनिम्स, व्हाटएवर, आप हर साल नया चाहते हो ना, नया ट्रेंड, नई चीजें, हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ नया ले आते हो, ड्रेसेस ले आते हो, लाते हो ना। तो बेटा वो सेमी ड्यूरेबल है ना, क्योंकि वो चल नहीं सकता। हाँ, वो जिंदगी भर तक नहीं चल सकता। हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। या तो आप बड़े हो जाओगे या वो खराब हो जाएगा, वो आपके लायक नहीं रहेगा। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जिसे हम एवरी ईयर ऑलमोस्ट चेंज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, उनका ड्यूरेशन स्पैन वो बहुत छोटा है, मतलब 1 ईयर तक का है। अगर मैं बोलूं ये मोर देन 1 ईयर हो गया, ये अप टू 1 ईयर हो गया, एंड लिटिल बिट मोर यू कैन से कि भाई 1 नहीं तो 1.25 साल चला लिया हमने, ठीक है। सर, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड मतलब आपके पेरिशेबल गुड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी मदर जाके या कोई भी हेल्पिंग स्टाफ जाके आपके लिए लेके आता ना, फ्रेश वेजीज जिसे बोलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स बोलते हैं, तो वो हो गए मेरे नॉन ड्यूरेबल, जो ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं है जिनका, जिसे हम पेरिशेबल भी बोलते हैं। एंड सर्विसेज, बेटा मेरी सर्विसेज, हाँ, सीए की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, ठीक है। ये आप कंज्यूम तो कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स है,
बट इन्हें हम सर्विस बोलते हैं क्योंकि इन नॉन मटेरियल गुड्स में आ जाती हैं। आई बात समझ में? तो हमने कंज्यूमर गुड्स में 4 टाइप बात की। फर्स्ट इज ड्यूरेबल, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब बात करते हैं हम कैपिटल गुड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स की। बेटा इस बात को ध्यान से समझना। पहला तो ये मल्टीपल ईयर्स तक यूज होंगे, दूसरा इनकी हाई वैल्यू होगी। 2 की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको कैपिटल गुड्स को समझने के लिए। तो कह रहा है देखो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। यार फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? आप अकाउंट्स में आप मेरे से पढ़ चुके हो 11th में। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जिसे हम मल्टीपल ईयर्स तक यूज करते हैं, उनकी एक हाई वैल्यू होती है। और प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो यार हमारे लिए क्या है वो, हाँ हमारे लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ देंगे, तो वो हो गए मेरे फिक्स्ड एसेट्स। कह रहा प्लांट एंड मशीनरी। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। कह रहा एज फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैं बार बार उन्हें यूज कर रहा हूं। मेरा ट्रैक्टर हो गया या मेरी प्लांट एंड मशीनरी होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो मैं बार बार यूज कर रहा हूं फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो गया? सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। हाई वैल्यू, 2 चीजें याद रखनी है, हाई वैल्यू एंड मल्टीपल ईयर यूजेज। ठीक है, तो अब जैसे हमारे नट बोल्ट्स होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं ना, वो मल्टीपल ईयर्स तक तो यूज हो सकते हैं बट उनकी वैल्यू हाई नहीं होती, इसलिए हम उन्हें कैपिटल गुड्स नहीं बोलते। मैंने यहां लिखा हुआ है, कह रहा है इवन नट्स एंड बोल्ट्स, नेल्स एंड स्क्रूज जिसे हम बोलते हैं, आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स बट आर नॉट कैपिटल गुड्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू। ये हाई वैल्यू नहीं रखते। कुछ 10, 15, 20, 50 रुपए के आपके स्क्रूज आ गए। आई बात समझ में? जब वो इतने सस्ते हैं, आप उनको कितना भी साल यूज कर लो पर वो कैपिटल गुड्स नहीं बनते क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है। बात समझ आ रही है? तो कैपिटल गुड्स समझ आ गए कौन से? जो सेवरल ईयर्स तक यूज हो रहे हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाई वैल्यू के। ठीक है, चलिए सर आगे बताओ। कह रहा है ये बात ध्यान से सुनना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कह रहा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बेटा अब कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू हाई है। अब ये प्रोडक्शन में बार बार यूज हो रहे हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। ठीक है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यूज हो रहे हैं। आई बात समझ में? पक्का। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल क्यों नहीं हो सकते? समझना बेटा, मैंने फर्नीचर बनाने के लिए वुड ली। वुड क्या है? मेरा प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि वो इंटरमीडिएटली यूज हो रहा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में काम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल प्रोड्यूसर गुड की बात जब हमने की थी वो बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सेम वुड को बार बार यूज कर सकता हूं? जब मैं बार बार यूज नहीं कर सकता तो वो मेरा कैपिटल गुड्स क्यों बनेगा? कैपिटल गुड्स नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं सेवरल ईयर्स तक सेम वुड को यूज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? इसी रीजन से हर कैपिटल गुड तो प्रोड्यूसर गुड है पर हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है। आई बात समझ में? एग्जांपल आपको समझ आ गया कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी बार बार यूज हो रहे हैं इसलिए वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर बन जाएंगे। बट हमारा इंटरमीडिएट गुड जो है वो भी तो हमारा प्रोड्यूसर गुड होता है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड बार बार यूज नहीं हो सकता। सेम वुड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ईयर्स तक सेम चेयर्स एंड ऑल। हाँ, वुड तो खत्म एक बार, तो फिर वो मेरा प्रोड्यूसर गुड है बट वो कैपिटल गुड नहीं है। आई बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड में सर डिफरेंस देखते हैं। आओ, हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या है वो आइए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सबसे पहला, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। यार मेरे कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं ये डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं मेरे ह्यूमन वांट्स को। कह रहे कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऑब्वियसली यार कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर हो जाते हैं, अभी आगे जाके कुछ गुड्स बनेंगे जो हमारी सेटिस्फाई कर पाएंगे ह्यूमन वांट्स को। तो मेरे कैपिटल गुड्स तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे डायरेक्ट। लाइफ टाइम ऑफ यूज, यार यहां पे लिमिटेड टाइम है। मेरे देखो ड्यूरेबल थोड़े टाइम के लिए हो जाएंगे, सेमी ड्यूरेबल उससे कम टाइम के लिए, नॉन ड्यूरेबल बिल्कुल पेरिशेबल और सर्विसेज थोड़ी सी। ठीक है, तो ये इनका लाइफ टाइम लिमिटेड है। बट कैपिटल गुड्स का लाइफ स्पैन जो है मोर देन 1 ईयर, इवन मोर देन मैनी ईयर्स बोल सकते हो, मैनी ईयर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आ गई।
नेचर ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि मुझे डायरेक्ट कंज्यूम करना है। ठीक है, कैसे कह रहा है, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ठीक, हम कंज्यूम कर लेते हैं, ब्रेड लाए तो 4 दिन की होती है ना एक्सपायरी, तो हमें 4 दिन के अंदर तो कंज्यूम करना ही है ना। हाँ जी, करना है सर। दीज आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट डिमांड। कह रहा है दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, इंस्टीड दीज आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये आगे यूज होंगे। ठीक है, डिमांड डायरेक्ट नहीं है, यहां डायरेक्ट है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो कंजम्पशन गुड्स के लिए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा, बट कैपिटल गुड्स के लिए होता है मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है मेरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। तो मैंने आपके लिए एक नीचे नोट लिखा है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, बोथ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है, ये दोनों मेरे फाइनल गुड्स हैं, इसलिए दोनों नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम मेरा पार्ट बनेंगे। आई बात समझ में, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, दोनों की बात अगर मैं करके चलूंगा, दोनों मेरे नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। मेरी कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम में दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं।